हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्चस मंत्रा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में एएसआई अर्थात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की जो मिनिस्ट्रियल स्टाफ के बारे में जो पोस्टें निकली हुई हैं उनमें टाइपिंग टेस्ट के संबंध में। इसमें टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ हैं जिन पे इस वीडियो में चर्चा की जाएगी। पहला है कि आप सभी जो जानकारी चाहते हैं कि इसमें वर्ड हाईलाइट होंगे अथवा नहीं, तो इस संबंध में बताना है आपको कि जब कभी भी टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा उससे मिनिमम अप्रॉक्सीमेट 7 डेज़ पहले ही आपको एक डेमो दिया जाएगा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जब भी कभी किसी भी तरीके का आपने सीबीटी दिया है, किसी भी एग्जामिनेशन का किसी भी डिपार्टमेंट में आप देते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो जिसे सीबीटी बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इस टेस्ट को जब कोई संस्था कराती है या कोई भी एजेंसी कराती है तो वो उस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर एक डेमो देते हैं कि इस तरीके का इंटरफेस होगा। तो सेम जब टाइपिंग टेस्ट होता है उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो इसका भी एक डेमो जो है वेबसाइट पे आता है। वो अप्रॉक्सीमेट 7 दिन पहले ही आपके वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। इसमें किस तरीके का इंटरफेस होगा उससे रिलेटेड इस वीडियो में मैं थोड़ा सा आपको एक बार फैमिलियर करा रहा हूँ। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, जो लिंक आपको इस वेबसाइट पे दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सबसे पहले आपको इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे अभ्यर्थी को अपना रोल नंबर और पासवर्ड यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करनी होगी। जैसे ही साइन इन पे आप क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस ओपन होकर के डायरेक्ट आपको ले जाएगा इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे। इस तरीके से इन सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाता है। सबसे पहले ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ये ओल्ड फॉर्मेट है, इसी तरीके का ही आएगा, ये एक तरीके का डुप्लीकेट कॉपी है उसका। सबसे पहले ऊपर लिखा होगा टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट इज 15 मिनट्स, यू विल बी प्रोवाइडेड विद 500 वर्ड्स। यहाँ पर हो जाएगा, अभी इसमें 600 लिखा है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने एक नोटिस डाली थी, पब्लिश की थी, इसमें 500 वर्ड्स ये इंग्लिश वाले टाइपिंग टेस्ट में देंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, यू विल बी प्रोवाइडेड विद 500 वर्ड्स अप्रॉक्सीमेट पैसेज फॉर इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट फ्रॉम विच यू आर रिक्वायर्ड टू टाइप मिनिमम 450 वर्ड्स इन अबव मेंशन्ड टाइम। यानी कि 15 मिनट के अंदर मिनिमम आपको 450 वर्ड टाइप करने हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में। क्वालिफाइंग स्पीड इज 30 वर्ड्स पर मिनट अलॉन्ग विद 85% ऑफ एक्यूरेसी। मिनिमम 85% शुद्धता के साथ में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड भी लेकर के चलनी है। द काउंट डाउन टाइमर इन द टॉप राइट कॉर्नर, दाहिने कोने पर ऊपर की ओर, यहाँ पे एक काउंट डाउन टाइमर प्रदर्शित होगा जो बचे हुए समय को प्रदर्शित करेगा। विल डिस्प्ले द रिमेनिंग टाइम अवेलेबल फॉर यू टू कंप्लीट द एग्जामिनेशन। व्हेन द टाइम रीच जीरो, जब टाइम जीरो हो जाएगा, द एग्जामिनेशन विल एंड बाई इटसेल्फ। आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्वतः बंद हो जाएगा। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंड और सबमिट योर टेस्ट, तब आपको आवश्यकता नहीं है सबमिट करने की। पैरा 5 में इन्होंने दिया है, प्लीज़ रेफर वेरियस कलर ऑफ इंडिकेटर्स यूज्ड ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट। येलो कलर आपको प्रदर्शित करेगा क्या, टाइप द वर्ड हाईलाइटेड विद येलो कलर। जो येलो कलर में हाईलाइट हो रहा है उसको आपको टाइप करना है। ग्रीन कलर इंडिकेट्स करेक्ट वे ऑफ टाइपिंग, रेड कलर इंडिकेट्स रॉन्ग वे ऑफ टाइपिंग। अगर आपका कोई भी टाइप किया हुआ वर्ड ग्रीन हो जाता है दैट मीन्स आपने वो करेक्ट वर्ड टाइप किया है। लेकिन अगर आपका टाइप किया हुआ वर्ड रेड हो रहा है, और रेड कैसे होगा, जैसे ही आपने इसमें कोई करेक्टर गलत प्रेस किया। कभी कभी क्या होता है कि कई सारे सॉफ्टवेयर में होता है कि आप जब पूरा ही वर्ड प्रेस मतलब वर्ड टाइप करते हैं, उसके बाद एंटर सॉरी स्पेस बार प्रेस करते हैं, उसके बाद में वो रेड होता है। लेकिन इस वाले जो फॉर्मेट में इनके सॉफ्टवेयर पे होता है, वो जैसे ही आपका कोई करेक्टर भी गलत होता है तुरंत वो पूरे वर्ड को ग्रीन कर देगा, क्या मैं बोल रहा हूँ, रेड कर देगा। तो जैसे ही रेड हो जाता है उसके बाद में आप उसको करेक्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपने स्पेस बार दबा दिया तो उसके बाद में उसमें करेक्शन संभव नहीं है। इस संबंध में उन्होंने नोटिस ऑलरेडी दे रखा हुआ है। छठा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है इफ़ यू लीव एनी वर्ड्स, यदि आपने किसी भी वर्ड को स्किप किया, और मर्ज एनी टू वर्ड्स, यदि आपने किन्हीं दो वर्ड्स के बीच में जो स्पेस था आपने स्पेस नहीं दिया, उनको मर्ज कर दिया अर्थात एक में जोड़ दिया, सॉफ्टवेयर विल कंसीडर ऑल द वर्ड्स टू बी रॉन्ग आफ्टर दैट। उसके पश्चात के सभी वर्ड्स को सॉफ्टवेयर गलत काउंट करेगा, जिसका प्रभाव विच विल बी एडवर्सली अफेक्ट योर स्पीड एंड एक्यूरेसी, जिसका प्रभाव आपकी शुद्धता और आपकी स्पीड पर पड़ेगा। 7 नंबर में इंस्ट्रक्शंस में दिया हुआ है विद इन द प्रोवाइड टाइम द टाइप टेक्स्ट कैन बी एडिटेड एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। कह रहे हैं कि यदि आपके पास रिमेनिंग टाइम है, जब आप अपने पैराग्राफ को 15 मिनट से पहले ही पूर्ण कर लेते हैं, उस कंडीशन में यदि आपके पास पर्याप्त समय है तो आप पैराग्राफ में किसी भी जगह पर जाकर के उसे शुद्ध कर सकते हैं। लेकिन ये शुद्ध करने के लिए आपको एरो की का यूज़ करना चाहिए। जो एरो की है, कर्सर को वहाँ पे ले जा करके उसमें जो भी गलत है उस वर्ड को सही करके आप उसको शुद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से ही सही करना चाहिए, इसके अलावा कोई अन्य मेथड नहीं यूज करना है। आपको बैक स्पेस करते हुए ला करके नहीं सही करना है, वो गलत हो जाता है फिर। 8 पॉइंट कह रहा है कि सबमिट बटन विल ओनली बी इनेबल्ड वंस द कंप्लीट कंटेंट इज टाइप्ड, यानी कि जो सबमिट बटन है वो तभी आपका इनेबल होगा जब आपका पैराग्राफ ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद में कुछ इंस्ट्रक्शंस और हैं। सबमिट ओके। 9th में क्या कह रहे हैं, इफ़ योर टाइपिंग इज़ कंप्लीट बिफोर द प्रोवाइडेड टाइम प्लीज इमीडिएटली सबमिट द टेस्ट। यदि आपने 15 मिनट से पहले ही पूर्ण कर ली है टाइपिंग तो आपको उसमें तुरंत आपको सबमिट कर देना है। अगर कोई कंटेंट आपको सही करना है तो उसको सही करके बाद में आपको सबमिट कर देना है तुरंत। इफ़ योर ID gets blocked or for any type of technical help please inform the nearby invigilator immediately। यदि किसी तरीके का सिस्टम में इशू होता है तो आपको तुरंत अपने इन्विजिलेटर से संपर्क करना है। इन एनी केस योर कंप्यूटर शट डाउन टेस्ट स्टॉप्स यू विल बी अगेन प्रोवाइडेड विद द फुल टाइम ऑफ टाइप द टेस्ट पैसेज। यानी आपको आपका अगर सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है या फिर सॉफ्टवेयर ही एकदम ब्लॉक हो जाता है, वो चल ही नहीं रहा है, तो उस केस में आपको दोबारा से पूरा का पूरा पैसेज टाइप करना पड़ेगा, दिया जाएगा। यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन, सेल फोन, टैबलेट, आईपैड, इलेक्ट्रॉनिक ब्लूटूथ डिवाइसेस पेजेस यूजिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन इज़ प्रोहिबिटेड, ये तो आपको पता ही है। इसके बाद में जैसे ही यहाँ पे ये नेक्स्ट बटन जो नीचे लिखा हुआ है, इस नेक्स्ट बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं इसके बाद में इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है बनके। ये सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाता है। इन इंस्ट्रक्शंस को जब आपने पढ़ लिया है तो इसको आपको डिक्लेरेशन है, नीचे ये लिखा हुआ है आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस ऑल कंप्यूटर हार्डवेयर अलॉटेड टू मी आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। ये दुनिया भर का जो लिखा होता है इसको आपको चेक बॉक्स पे चेक करिए और उसके बाद में आई एम रेडी टू बिगिन पे स्टार्ट करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही इसको क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आपको मिलेगा। आई एम रेडी टू बिगिन पे जैसे ही क्लिक करते हैं इंटरफेस कुछ इस तरीके का आ जाएगा। अब ये पैराग्राफ इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए टाइमर लगा हुआ है, टाइम लेफ्ट 15 मिनट्स यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे ही इस नीचे जो बना हुआ बॉक्स है यहाँ पे आप कर्सर लाएंगे और इसमें टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। साइड में आपको की स्ट्रोक काउंट, एरर काउंट, टोटल वर्ड हाईलाइटेड, टोटल वर्ड यहाँ पे देखिए आप टोटल वर्ड काउंट 605 है, वहाँ पे 600 लिखा हुआ था, अप्रॉक्सीमेट 605 इन्होंने दिया हुआ है। तो ये सभी वर्ड्स आपको टाइप करने हैं। अब ये देखिए येलो कलर में इन्होंने अर्थक्वेक को लिखा हुआ है। अब इसको जैसे ही आप टाइप करेंगे आफ्टर टाइप ये वर्ड आपका ग्रीन हो जाएगा अगर आपने करेक्ट टाइप किया तो। अगर EARTHQUAKE आपने टाइप किया तो आपका ये ग्रीन हो जाएगा। इन केस आपने EARTHQAKE टाइप किया तो ये आपका रेड हो जाएगा। उसके बाद में आपको स्पेस दबाना है, फिर नेक्स्ट इज टाइप करना है, फिर ए टाइप करना, वेरी टाइप करना, फिर डेंजरस, नेचुरल, डिजास्टर, विच, अकर्स, एज, इस तरीके से टाइप करना है। और लास्ट में ये नीचे लिखा हुआ है सबमिट बटन, इस सबमिट बटन को
प्रेस कर देना है जब आपका पूरा पैराग्राफ खत्म हो जाएगा। ये फिलहाल अभी इनेबल नहीं है, ये सबमिट लिख के आ रहा है, लेकिन ये इनेबल नहीं होगा जब तक आपका पूरा पैराग्राफ खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही पूरा पैराग्राफ खत्म कर लेते हैं तो ये सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा। इन केस आपका वो सबमिट बटन इनेबल नहीं हुआ है और पैराग्राफ खत्म नहीं हुआ, तो जैसे ही 15 मिनट का टाइम कंप्लीट होगा वो ऑटोमेटिकली सिस्टम कैप्चर कर लेगा। जितने भी वर्ड आपने काउंट टाइप किए होंगे वो काउंट करके आपकी एक्यूरेसी और स्पीड को शो कर देंगे। तो मुझे लगता है कि इस टाइपिंग के वीडियो में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आई होंगी। इंस्ट्रक्शंस को आप दोबारा से इस वीडियो को देखकर एक बार समझ लें, इंस्ट्रक्शंस को ध्यानपूर्वक पढ़ें, कई बार वीडियो को रोक रोक के देखें, और इसी तरीके के कोई जो भी सॉफ्टवेयर हों उन पे आप प्रैक्टिस करें। निश्चित रूप से आपकी टाइपिंग जो है वो निकल जाएगी, अर्थात सफल हो जाएंगे आप। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपके सारे पॉइंट्स मैंने कवर कर लिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।